Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about how to organism reproduce. Organism कैसे reproduce करते हैं. Re means again, produce means development, production. That's process is known as reproduction. तो reproduction को कैसे define कर सकते हैं. The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. मतलब सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स. अभी आपको एनसीईआरटी में दिया गया कि क्या वो एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा नो, एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिमिलर कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स, इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं. क्लियर. जैसा कि एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स. क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे आंसर होगा कि एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ऑर्गेनिज्म क्रिएट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स बाय रिप्रोडक्शन. ये तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसी कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस. क्लियर. अब इसके बाद है कॉपी जो प्रोड्यूस होती है, जैसे यहाँ दिया गया है न्यूक्लियस ऑफ द सेल डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल नेम होता है विच इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल. यही डीएनए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ले जाने के लिए. इसी को क्या कहा जाता है, हेरिडिटरी कहा जाता है. डीएनए रिप्लिकेट एंड फॉर्म न्यू सेल काजिंग वेरिएशन. सो दीज न्यू सेल विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल. मतलब ये आइडेंटिकल होती है, लेकिन आइडेंटिकल में एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है. ठीक है. अब फिर वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिक ऑफ इवोल्यूशन. क्लियर. तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन देखिए, जो वेरिएशन में डिफरेंस होता है, जो यानी जो स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ और प्री स्पीसीज जो है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को वेरिएशन कहते हैं. जैसे द रोल ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन. ये एडवर्स कंडीशन में क्या करती हैं, वेरिएशन स्पीसीज को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं. क्लियर. वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशंस आर डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज. यानी जो डिफरेंट नज़र आता है वही क्या होता है, वेरिएशन होता है. और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब हो जाता है तब उसी को इवोल्यूशन कहते हैं. यानी जो बाद में स्पीसीज बनी और उसके पहले की जो स्पीसीज थी, दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं. जैसे पहले कहा जाता था मनुष्य में कि इसमें टेल पाई जाती थी, लेकिन अब टेल नहीं पाई जा रही थी, इसका मतलब कि टेल डिसअपीयर हो गया है. तो उसको और जो फ्री जो मंकी से कहा जाता है इसकी ओरिजिन हुई है, तो दोनों में क्या है, काफ़ी डिफरेंट है. तो अब वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होता है उसी को डिफरेंस कहते हैं, और उसी डिफरेंस के कारण क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया. क्लियर.
फिर इसके बाद है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ये क्या करते हैं, सिंगल से ही। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसी से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसमें गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब जो न्यू स्पीसीज बनती है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है टू पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के समान ही होती है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक सीमा तक, मतलब इसमें जो इसकी ग्रोथ होती है, इसमें जो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीजमेंट होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एडाप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, एडाप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, और किस में ज़्यादा देखा जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर। या दूसरे वे में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड नो सेक्स सेल आर इन्वॉल्व्ड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब केवल इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और किसी भी तरह के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन दिया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल, सेक्स सेल मीन्स गैमेट, इज कॉल्ड sexual reproduction. Once again listen, the production of a new organism from two parents by making use of their gamete is called sexual reproduction. जिसमें गैमीट यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे दिया गया है टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड वन फीमेल्स आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद है गैमीट और फॉर्म, और गैमीट का फॉर्मेशन होता है। न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये जो न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, लेकिन एग्जैक्ट पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यानी जैसे फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, यानी ये इसलिए कहा जा रहा है कि नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। फिर इसके बाद है इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। इसी कारण स्पीसीज में क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, और वेरिएशन के कारण ही क्या होता है, जब लॉन्ग ड्यूरेशन होता है तो उसी के कारण इवोल्यूशन होता है। एडाप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, एक इसमें अडाप्ट होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में अडाप्ट होते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि दिया गया है फिजन, फिजन मीन्स ब्रेक करना। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, इसी को क्या कहा जाता है, फिजन कहा जाता है। पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होगी। ये दो तरह से होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो फिजन समझ में आ गया, फिजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल गिव राइज टू डॉटर सेल इज कॉल्ड फिजन। क्लियर। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस बाय विच
अ मेच्योर सेल गिव राइज टू डॉटर सेल। ये जब डॉटर सेल देती है तो इसी को क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। टू डॉटर सेल इज कॉल्ड फिजन। क्लियर? फिजन कैन बी बाइनरी और मल्टीपल। फिजन कैन बी बाइनरी और मल्टीपल। ये बाइनरी भी हो सकता है और मल्टीपल हो सकता है। अब बाइनरी फिजन क्या है? When a mature unicellular organism give rise to two daughter cell, यानी दो डॉटर सेल देते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। When a mature unicellular organism give rise to two daughter cell, it is called binary fission। जब दो डॉटर सेल देते हैं या टू सेल फॉर्म तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। जो पेरेंट्स हैं उसका डिवीजन होगा और दो सेल का, यानी दो सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहेंगे? जो मेच्योर सेल होती है दो सेल में डिवाइड होती है, इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। क्लियर? तो इसकी डिफिनीशन क्या है? When a mature unicellular organism give rise to two daughter cell, it is called binary fission। Clear? The unicellular organism like amoeba, paramecium, etc. reproduce by binary fission। अमीबा, पैरामीशियम इस जो ऑर्गेनिज्म है किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के द्वारा। तो वंस अगेन लिसन एग्जांपल। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। क्लियर हो गया बाइनरी फिजन? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है अमीबा का बाइनरी फिजन। देखिए ए डिवाइड बीच में कंस्ट्रिक्शन वाल बन रही है। कंस्ट्रिक्शन वाल बनते बनते वो क्या हो जा रही है? दोनों तरफ यानी न्यूक्लियस इलांगेटेड होता जा रहा है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड हो जाएगा और टू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से दो न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो गया और इस अमीबा का क्या हो जाएगा? मेचुरेशन होगा। फिर जब अमीबा मेच्योर होगा फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्या है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल मीन्स होता है मेनी सेल आर फॉर्म, जैसे प्लाज्मोडियम जिसमें बहुत से सेल का फॉर्मेशन होता है उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी डिफिनेशन देखिए। When a mature unicellular organism give rise to more than two daughter cell at a time, it is called multiple fission। एक ही टाइम पर जब ज़्यादा डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया डिफिनीशन शॉर्ट में आप राइट कर सकते हैं, मेनी सेल्स आर फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। क्लियर? तो अगर इसको डिफाइन करना है तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं मल्टीपल फिजन को। व्हेन ए मेच्योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू मोर देन टू डॉटर सेल एट ए टाइम, इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। सिंगल सेल्ड एलिमेंट होता है प्लाज्मोडियम, रिप्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ मल्टीपल फिजन। क्लियर? फिर अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीस अपॉन मेचुरेशन, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है स्पाइरोगाइरा। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कहीं से टूट जाता है और फिर वह स्मॉलर पीस मेच्योर होकर के न्यू
इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म है वो कई पीसों में टूट जाता है, फिर ईच पीस डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसको दूसरे तरह से कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस व्हेन ए मेच्योर ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप ऑन इट्स ओन इनटू स्मॉल पीसेस। यानी जो फ्रैगमेंटेशन होता है उसमें मेच्योर ऑर्गेनिज्म जो होता है यानी अनेक पीसों में क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे पीसों में टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। फिर क्या होता है, ईच ऑफ दीज पीस और फ्रैगमेंट और ओ आर होता है फ्रैगमेंट, चाहे पीस कहिए चाहे फ्रैगमेंट कहिए, कैन लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ लाइक न्यू इंडिविजुअल्स। और जो वो पीस ब्रेक डाउन हुआ वो फिर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगाइरा, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। क्लियर? फिर अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी देखिए क्या है, इसमें क्या है, रीजनरेशन दिया गया है, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। अगर कट जा रहा है या टूट जा रहा है इन मेनी पीसेस, किसी भी पीस में, ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और हर पीस फिर क्या करता है, यानी डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को कहते हैं रीजनरेशन। इसको और अपने तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्लियर? यानी टूटे हुए बॉडी पार्ट से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम कट बॉडी पार्ट थ्रू रीजनरेशन। क्लियर? तो चाहे ए डिफिनीशन लिखिए चाहे जो यहाँ सामने दिया गया उसको आप राइट कर लीजिए। ठीक इसी तरह से हाइड्रा है, हाइड्रा में भी ये प्रोसेस पाई जाती है। इसीलिए जिन ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस पाई जाती है उसे इमॉर्टल कहते हैं। इमॉर्टल का मतलब कभी इनकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अमर, जिसको अमर कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, बर्डिंग। अब बर्डिंग में क्या होता है, यानी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड बर्डिंग। यानी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पार्ट से कहीं से बर्ड निकल जाती है जब वो मेच्योर होता है, और फिर वही बर्ड न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन में दिया गया है, ए बर्ड इज फॉर्म्ड विच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी upon maturation and develop into new individuals। क्लियर? जैसे हाइड्रा। क्लियर? जैसे 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 हाइड्रा का मेच्योर हो रहा है फिर उससे बर्ड निकल रही है, और बर्ड जैसे जैसे बढ़ रही है साइज में फिर वो क्या करती है, टूट जाती है और किसी पार्ट से जा कर के अटैच हो जाती है, और फिर वो अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है और उसका न्यू फिर से डेवलपमेंट हो जाता है, मेच्योर होता है, फिर ऐसे उससे बढ़ निकलती है। इस तरह से कंटिन्यू लाइफ इसकी सर्वाइव करती रहती है। फिर इसके बाद है फिगर हो गया आपका बर्डिंग इन हाइड्रा। फिर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसमें क्या है, इन मेनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज, बाई रूट से फार्मेशन हो रहा है, बाई स्टेम से फार्मेशन हो रहा है, बाई लीफ से न्यू ऑर्गेनिज्म का फार्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव
प्रोपागेशन कहते हैं वेजिटेटिव। इन मेनी प्लांट न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट से, स्टेम से और पत्तियों के द्वारा। जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है या न्यू पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये मोस्टली किस में देखा जाता है, प्लांट के केस में देखा जाता है। जैसे बाय रूट, रूट से किसका, जैसे डहलियास ये प्लांट है, इसकी रूट से न्यू प्लांट बन जाती है। स्वीट पोटैटो जैसे गंजी हो गया, ठीक। अब उससे क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है बाई स्टेम, स्टेप में क्या है, पोटैटो आलू, आलू क्या है, स्टेम है। अब उससे उसको बोया जाता है, फिर वो स्टेम को ही बोया जाता है, उसको तना कहा जाता है, उसको बोया। जिंजर, इससे क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाई लीफ, ब्रायोफाइलम की लीफ होती है और उसकी ईच नोच जहाँ दबा हुआ पार्ट होता है वहीं से क्या होती है, बड निकलती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो रहा नेचुरल प्रोसेस। इसका फॉर्मेशन यानी प्लांट का फॉर्मेशन जो हो रहा है भाई, नेचुरल प्रोपागेशन कह सकते हैं। नेचुरल प्रोपागेशन के थ्रू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल। ये जो बाई रूट है, बाई स्टेम है, बाई लीफ है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, लेयरिंग होती है, टिश्यू कल्चर होता है। अब ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें जैसे नहीं कहा जाता है कलम करना, ठीक है, तो इस केस में आप ग्राफ्टिंग किया जाता है, ठीक। और ग्राफ्टिंग में किस प्लांट का किया जाता है, जैसे मैंगो हो गया, ठीक, इसका किया जाता है ग्राफ्टिंग में। और ग्राफ्टिंग में जो मेन पार्ट होता है, यानी जो जिसमें सॉयल वगैरह लगी होती है, स्टेम लगा होता है, उसे स्टैक कहते हैं। और उस पर जब किसी प्लांट की ब्रांच को कट करके उस पर लगाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सियान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सियान कहते हैं। इस और फिर उसको टाइट बांध दिया जाता है और उस पर मिट्टी लगा दी जाती है, पानी डाल दिया जाता है, फिर वो क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। अच्छा, ग्राफ्टिंग का एडवांटेज क्या है, इसमें ये एडवांटेज है कि जैसे सियान जो होता है जिसको सूट कहते हैं, कैन बी मेड फ्लावर व्हेन इट ग्राफ्टेड ऑन ए मेच्योर स्टॉक। ये जल्दी क्या करता है, फ्लावर को भी देने लगता है। क्लियर। फिर इसके बाद है ग्राफ्टिंग हो गया। ये ग्राफ्टिंग जो होता है सिट्रस में भी किया जाता है, एप्पल में किया जाता है, मैंगो में किया जाता है। कटिंग है, कटिंग में क्या होता है, जैसे रोज, कटिंग में रोज है, रोज को कट करके कहीं और लगा दिया जाता है और कुछ दिन के बाद उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से लेयरिंग है, लेयरिंग में किसका यूज किया जाता है, जैस्मिन का। जैस्मिन के प्लांट को उसको डाउन करके उस पर मिट्टी डाल देते हैं और फिर वहाँ से बड वगैरह निकल जाती है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जहाँ से प्लांट को लेयरिंग की जाती है वहाँ से सरफेस को कट कर देते हैं और वो अपना न्यूट्रिएंट लेने लगता है। तो इस तरह से लेयरिंग द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या है, बेनिफिट ऑफ इसमें है टिश्यू कल्चर में देखिए, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोविंग टिप of a plant. These growing cells are kept in a culture medium lead to the formation of कलस। यानी जहाँ से सेल की टिप पे वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, फिर उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं और डिस्क में रखते हैं। फिर जब और उसका क्या होता है, प्लांट सेल डिवाइड होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है
और वहाँ से रूट निकल जाता है। रूट जब निकलने लगता है तो उसको क्या कहेंगे, यानी कैलस कहेंगे। कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम विच काज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और ये किस में होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट में होता है। और आर्किड एक तरह का प्लांट होता है, इनमें पाया जाता है। प्रोसेस तेजी से होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर, वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। यानी इनके अंदर सीड प्रोड्यूस की जब कैपेसिटी लॉस हो जाती है तो इस तरह का यूज किया जाता है। ठीक, फिर है न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। न्यू प्लांट क्या होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं। हेल्प इन ग्रोविंग सीडलेस फ्रूट, और सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर है स्पोर फार्मेशन, ये अभी किस में चल रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही चल रहा है। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। ये थिक वॉल से कवर्ड होते हैं। इसमें नंबर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें पोर भरे होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए स्पोर है जिसमें भरे रहते हैं उसे स्पोरेंजिया कहते हैं, और जिससे स्पोरेंजिया लगा होता है उसको स्पैरेंजियोफोर कहते हैं। क्लियर, यहाँ इरेक्ट हाइफा कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो रूट होती है उसको राइजोइड्स कहते हैं। क्लियर, तो इसमें नंबर ऑफ स्पोर ओपन होते हैं और फिर डेवलप करके उसी तरह से राइजोपस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हुआ। इसके बाद है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और गैमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। विच रिजल्ट इन वेरिएशन, जिसके कारण वेरिएशन होता है। और फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है, दो तरह से फर्टिलाइजेशन। इफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी दैट्स आर नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। If the fusion of male and female gamete take place outside of the body, that's are known as external fertilization. Internal fertilization जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इन सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फिश, फ्रॉग, टोड, इन सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो जिसके लिए वाटर नेसेसरी होता है। मेल अपने स्पर्म को उसमें रिलीज कर देता है वाटर में, और फीमेल एग को, फिर वहाँ पे उसका फ्यूजन होता है। तो इस तरह से फ्यूजन आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये तो ह्यूमन की बात रही, और प्लांट में कैसे होता है इसके बारे में देखिए। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, प्लांट का। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वॉल्स, नेमली सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड स्टिल। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जो वॉल्स होता है, यानी फ्लावर के जो अराउंड होता है उसे, जैसे सेपल है, सेपल को क्या कहेंगे, सेपल
और सेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे? पेटल है, पेटल के ग्रुप को क्या कहेंगे? स्टेमेन को ग्रुप, और पिस्टिल। ये सब क्या है? फ्लावर के पार्ट हैं। जो ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल को क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, उसे फ्लावर के नीचे ग्रीन ग्रीन लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और इसका सिंगल पार्ट क्या कहलाता है? सेपल। तो सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। पेटल के ग्रुप को करोला कहते हैं, जो फ्लावर कलर्ड होते हैं। क्लियर? फिर स्टेमेन, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम कहा जाता है। क्लियर? ठीक। और स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसी तरह से पिस्टिल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद टाइप ऑफ फ्लावर क्या है? फ्लावर दो तरह से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट सेम प्लांट, यानी बोथ सेम फ्लावर पे होता है, तो उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। यानी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पे होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या कहेंगे? कि आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट वन फ्लावर, यानी फ्लावर पे एक पे क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, तो दूसरे फ्लावर पे फीमेल। तो इस तरह से जो फ्लावर होता है उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। आइदर मेल और फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक ही होता है। ठीक। तो उस फ्लावर को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसपे एक ही फ्लावर पे दोनों प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हो गया? इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देख लीजिए फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे एकदम नीचे दिया गया ओव्यूल है, ग्रीन पार्ट सेपल है। इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लावर का पेटल है, रंगीन पार्ट, इसके ग्रुप को करोला कहते हैं। फिर एंथर, एंथर एकदम ऊपर पार्ट होता है, एंथर से लगा हुआ क्या होता है? फिलामेंट होता है। फिर दोनों का कंबाइंड फॉर्म स्टेमेन कहलाता है। फिर इसी तरह से बीच में क्या है? स्टिग्मा है, उसके नीचे स्टाइल है, एकदम नीचे ओवरी है, इसको कहते हैं फिस्टिल, इसको फिस्टिल कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जब कहा जाएगा तो उसको पिस्टिल कहेंगे या गाइनोसियम कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहेंगे? स्टेमेन कहेंगे या एंड्रोइसियम कहेंगे, ईसियम कहेंगे, एंड्रोइसियम कहेंगे। क्लियर है? फिर है इसके बाद ये प्रोसेस कैसे होती है। अब इसमें क्या होता है? कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है? तो पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसे क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। इसे पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन भी दो तरह से होता है, पॉलिनेशन भी दो तरह से होता है। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो पहले आप क्रॉस पॉलिनेशन को देखिए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी
इसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। जैसे प्लांट 1 है और प्लांट 2 है, तो प्लांट 1 के फ्लावर से पॉलन ग्रेन प्लांट 2 के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। और स्पेसीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे सरसों का प्लांट 1 है, सरसों का प्लांट 2 है। क्लियर। तो प्लांट 1 के फ्लावर से यानी स्टैमेन से पॉलन ग्रेन का प्लांट 2 के दूसरे प्लांट के किस पे, स्टिग्मा पर पहुंचता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन 2 तरह से होता है। एक को जिट्नोगैमी कहते हैं और दूसरे को ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी जैसे प्लांट 1 है, मान लीजिए मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का ही प्लांट है, 1 है। अब इसमें 2 पे नहीं जाएगा, 1 ही प्लांट में मान लीजिए 2 फ्लावर लगे हुए हैं, 1 ही प्लांट में 2 फ्लावर लगे हुए हैं। तो 1 प्लांट के 1 फ्लावर से, ठीक है, 1 प्लांट के 1 फ्लावर से पॉलन ग्रेन का 1 प्लांट के ही दूसरे फ्लावर पर, यानी फ्लावर की 1 प्लांट के 1 फ्लावर से 1 प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन का पहुंचना क्या कहलाता है, जिट्नोगैमी कहलाता है। क्लियर। यानी डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जिट्नोगैमी क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। क्लियर। जैसे ऑक्जैलिस में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जैलिस है। और दूसरा क्या है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर पे, यानी सेम फ्लावर पे ही एंथर स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे। इसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट डिफरेंट होते हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं, 2 प्लांट यूज होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट होता है, इसमें 2 फ्लावर यूज होते हैं। क्लियर। तो 1 फ्लावर पे ही अगर हो रहा है तो उसे ऑटोगैमी, और एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच से क्रॉस हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जिट्नोगैमी कहेंगे। क्लियर। अब ये प्रोसेस तो हो गई किसकी, फर्टिलाइजेशन की। अब तो ये प्रोसेस हो गई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी पॉलिनेशन हुआ। इसके बाद अब फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो अब जो पॉलन ग्रेन है उसमें 2 मेल गैमीट है, उसमें कितने गैमीट है, 2 मेल गैमीट। और जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचते हैं वहाँ से कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसके कारण पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है, और मेल गैमीट कहाँ तक पहुँचते हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में पहुँच जाते हैं। ठीक। तो इस तरह से 1 मेल गैमीट किससे फ्यूज करता है, एग सेल से। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, जिसको सिंगैमी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिंगैमी। और जो सेकेंड मेल गैमीट है वह 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है जो मिडिल में प्रेजेंट होती है, जिसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह से 2 बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, और इसी दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको
डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है देखिए, एक बार क्योंकि जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा है वहाँ से दो न्यूक्लियस दो मेल गैमीट आ रहे हैं ट्यूब के थ्रू, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक मेल गैमीट किससे, एग सेल से फ्यूज कर रहा है और दूसरा एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म यानी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, किसमें? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है सेकेंड मेल गैमीट, तो इस तरह से इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इसे कहेंगे। इस तरह से सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया गया है, सीड फार्मेशन कैसे हो रहा है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर ऑफ ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन। उसी चीज़ को आर स्टिग्मा ऑफ एंथर एंड अदर फ्लावर क्रॉस आर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। थ्रू एजेंट लाइक एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू होता है। ठीक है, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू होता है, वाटर के, जो वाटर में प्लांट पाए जाते हैं उनमें वाटर के थ्रू होता है, और एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है। क्लियर? फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी। यानी जब पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ जाते हैं? स्टिग्मा पे, तो वहाँ अभी आपने पढ़ा है थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट, सॉरी कीमोट्रॉपिज्म पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में। तो उसमें कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल के द्वारा फिर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल वहाँ पे रिलीज हो रहा है, जिसके कारण पॉलन ट्यूब बन रही है। उसी ट्यूब के थ्रू ये जो गैमीट हैं, मेल गैमीट, टू मेल गैमीट हैं पॉलन ग्रेन के, उसके पहुँचते हैं ओवरी तक, तो इसी क्या कहेंगे? कीमोट्रॉपिज्म। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल के थ्रू पास करते हैं टू रीच इनटू द ओव्यूल तक रीच करते हैं, प्रेजेंट इन ओवरी, और ये कहाँ होते हैं? ओवरी में होते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। फिर है जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, अब जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली, और वही ओव्यूल सीड कोट, थिक कोट एंड चेंजेज इनटू सीड ग्रेजुअली, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, और फिर अदर पार्ट क्या करते हैं? फॉल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन आए हुए हैं।